नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। 7 लोक कल्याण मार्ग का रास्ता यूपी से गुजरता है। यूं तो बीजेपी में मोदी जी के बाद अमित शाह और गडकरी जी के पीएम बनने की अटकलें तेज हैं, पर एक चेहरा जो मजबूती से उभर रहा है वो है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। अप्रैल मंथ में जब देश पर सबसे बड़ा संकट आया तब यूपी भी इससे अछूता नहीं। कमियां कम नहीं थी, यूपी में इनफैक्ट त्राही त्राही मची हुई थी। पर जहां नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स के सीएम जैसे केजरीवाल और उद्धव ठाकरे अपनी नाकामी का ठीकरा मोदी जी पर फोड़ रहे थे, योगी जी के पास तो इसका ऑप्शन भी नहीं था। ऑब्वियस है, दोनों जगह स्टेट सेंटर में बीजेपी की ही तो सरकार थी। गलतियां और मिसमैनेजमेंट तो साहब बहुत हुआ और इसका नतीजा रहा यूपी में संक्रमण दर 22 थी। 24 अप्रैल को यूपी में पीक केसेस देखे गए 38,000 केसेस, और क्योंकि यूपी में 2022 में चुनाव है, योगी जी को घेरना शुरू कर दिया था रियल बीएनडी मीडिया द्वारा। कई बातों की पोल खुल चुकी है, सब जान चुके हैं कि गंगा किनारे दफन लाशों का असली सच क्या है। पर मीडिया की दलाली है कि 100 बार वही झूठ परोसती रहती है। गौर फरमाइए, जिन प्रदेशों की जनसंख्या यूपी से कम है जैसे महाराष्ट्र और दिल्ली, वहां सबसे ज्यादा केसेस होने के बावजूद रिपोर्टिंग ऐसी हो रही थी दलाल मीडिया द्वारा, मान लो यूपी के अलावा कहीं और केसेस है ही नहीं, लोग तो सिर्फ यूपी में ही मर रहे थे। ये तमाशा पिछले साल भी किया गया, पर फिर WHO की तारीफ ने सारा भांडा फोड़ दिया। कंजरवाल का वर्ल्ड क्लास हेल्थ सेक्टर के हालात कुछ ऐसे हैं कि किसी मोहल्ला क्लिनिक में कोरोना पेशेंट्स का इलाज नहीं हो सकता। दिल्ली हॉस्पिटल्स के बेड्स आज तक नहीं बढ़े। 2019 की आरटीआई रिपोर्ट बताती है दिल्ली में एक नया हॉस्पिटल नहीं बना। कोरोना सेंटर भी अमित शाह ने बनाया और घर घर ऑक्सीजन पहुंचाने वाला एक हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाया, जहां पे फिर कई पेशेंट्स की मृत्यु हुई। पर हां, हर दिन एक नई स्कीम लेकर चला आता है और प्रवचन देने लगता है। और दिल्ली जैसे छोटे यूनियन टेरिटरी को संभाल नहीं पाया कंजर, वो ख्वाब देख रहा है कि यूपी में सत्ता में आ जाएगा। वहीं योगी जी द्वारा 30 मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं 4 साल में। इसके अलावा यूपी के 75 डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज बनाने का ऐलान कर चुके हैं योगी जी अंडर पीपीपी मॉडल। खैर, अब बात करेंगे कैसे योगी जी ने कोरोना महामारी को ध्वस्त किया यूपी में। करेंटली यूपी में टोटल पॉजिटिविटी रेट 0.6% है, जो कि 22% थी अप्रैल मंथ में, और 97% का रिकवरी रेट है। 30 मई तक यूपी में 2 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लग चुका है और अब 1 जून से सभी 75 डिस्ट्रिक्ट में वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू कर दिया गया है। 2500 वैक्सीनेशन बूथ्स थे पहले, जिनको बढ़ा के अब 5000 मतलब डबल कर दिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट से तो यूपी वैक्सीन ले ही रहा है, साथ ही साथ वेरियस कंपनीज ने टेंडर्स भी फ्लोट किए हैं प्रोक्योरमेंट के लिए। कोशिश खत्म नहीं हुई है, इसको स्पीड अप करने के लिए टेंडर ऑब्लिगेशंस को भी ईज डाउन कर दिया है योगी सरकार ने। तो आप इसको उन नेताओं से कंपेयर कर सकते हैं जो खुद को फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर प्रोजेक्ट करते हैं, पर अपने ही स्टेट्स में, छोटे से स्टेट्स में वैक्सीनेशन तक भी प्रोक्योरमेंट नहीं कर पाए। और पहले बोलते रहे डिसेंट्रलाइज कर दो, अब बोल रहे हैं सेंट्रलाइज करो। क्यों? क्योंकि इनसे नहीं हो पाया और इसी रशाकशी में वैक्सीनेशन ड्राइव डिले हुआ। आप जानकर हैरान हो जाएंगे, यूपी में 22 करोड़ से 25 करोड़ की पॉपुलेशन को 700 मेट्रिक टन ऑक्सीजन पर डे सप्लाई सफिशिएंट थी। वहीं दिल्ली, जहां पॉपुलेशन सिर्फ 2 करोड़ के आसपास थी, वहां भी केजरीवाल के लिए 700 मेट्रिक टन कम बता रहा था, क्योंकि केजरीवाल को सिर्फ राजनीति करनी थी। सारा ऑक्सीजन इनके नेताओं द्वारा होर्डिंग की बलि चढ़ गया था, इसलिए ऑक्सीजन ऑडिट से भागा फिर रहा है केजरीवाल। ऐसे में आप खुद सोचिए, ये जो नौटंकी चल रही है राशन की फ्री होम डिलीवरी, वो सिर्फ इनकी कमीशन खोरी है। थैंक्स टू मोदी जी एंड बीजेपी, जो इनके करप्शन पर खींच के तमाचा जड़ दिया है। इनफैक्ट जिस यूपी के लोगों को केजरीवाल ने कोरोना में भगा दिया,
जिस यूपी के लोगों के लिए दिल्ली हॉस्पिटल में इलाज हेतु बेतुका बयान दिया इस केजरीवाल ने, उस यूपी के आइनॉक्स प्लांट मोदी नगर से ऑक्सीजन सप्लाई की गई दिल्ली को, और यूपी ने खुद ऑक्सीजन प्रोक्यूरमेंट के लिए जामनगर, उत्तराखंड और जमशेदपुर का दरवाजा खटखटाया, सो दैट दिल्ली में किसी तरह की कमी ना रहे। दिल्ली वाला तो क्रायोजेनिक टैंकर्स तक नहीं अरेंज कर पाया, पर हां एड्स में बोलता फिरता है वर्ल्ड क्लास हेल्थ सेक्टर तो सिर्फ दिल्ली का है। इसमें कोई दो राय नहीं कि अचानक से आई दूसरी वेव में शुरुआत के दिनों में यूपी में शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन थी, फिर एयरफोर्स और रेलवे की मदद से इस चीज को, और साथ ही साथ जो कानून बनाए गए होर्डिंग के अगेंस्ट, सख्त कानून जो बनाए गए, उसके चलते सरकार ने कमियों को मैनेज किया। यूपी में कुल मिलाकर 400 से ज्यादा नए ऑक्सीजन प्लांट्स तैयार हो जाएंगे इन नियर फ्यूचर। WHO के 2000 वर्कर्स आज यूपी में दिन रात काम कर रहे हैं। WHO ने यूपी मॉडल की तारीफ भी की थी। नीति आयोग ने बाकी स्टेट्स को यूपी मॉडल एक्सेप्ट करने के लिए कहा था। अंडर रिपोर्टिंग की जो बात चली थी वो जानबूझकर फैलाई गई, क्योंकि सारा डेटा ऑनलाइन ऑलरेडी अवेलेबल है। यूपी का रिकवरी रेट इंडिया में सबसे अच्छा है आज की डेट में, और यह पॉसिबल हुआ डोर टू डोर सर्वेस, टेस्टिंग और जरूरी मेडिसिन हर डिस्ट्रिक्ट तक प्रोवाइड कराना। 3.5 to 4 लाख टेस्ट पर डे हो रहे हैं आज यूपी में, जो कि पूरे देश में मैक्सिमम टेस्टिंग है। दरअसल अंडर रिपोर्टिंग की सच्चाई ये है कि हॉस्पिटल्स को डेटा अपलोड करने का में थोड़ा डिले हुआ। डेटा अपलोड में जो देरी हुई है, पर बिफोर इट कुड बी अपलोडेड, पिद्दी मीडिया जम्प्ड देयर हॉर्सेस एंड कॉल्ड इट अंडर रिपोर्टिंग। गंगा में बहती लाशों का सच भी आ गया है। यूपी में लोग कई तरीके के कस्टम्स फॉलो करते हैं, जलाना, दफनाना और जल प्रवाह। ऐसी ही फोटोज 2014, 15, 16 में भी थी, पर पिद्दी मीडिया ने इसको भी राजनीति का स्रोत बनाया ताकि योगी को बदनाम किया जा सके। फोटो खींचकर उनको बेचा गया ऑनलाइन, जिसे विदेशी मीडिया ने हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया। सोचिए ये लोग किस तरह के गिद्ध हैं, किसी की मौत का भी ये सौदा करते हैं। कई फैमिलीज ऐसी होती हैं जो गरीब होती हैं, तो बॉडीज को नदी में बहा देती हैं या खुद ही खड्डा खोद कर उसमें दफन कर देती हैं। इसको रोकने के लिए योगी सरकार ने ग्राम पंचायत को 5,000 रुपए क्रेमेशन के लिए देने का ऑर्डर भी पास किया। ये इसलिए था कि नदी में बहा देने वाली प्रक्रिया को रोका जाए। मूल्यतः ये सरकार द्वारा चलाई जा रही नमामि गंगे मिशन की सक्सेस पर एक बहुत बड़ा रोड़ा है, लेकिन अब भी बहुत सारे कस्टम्स के अकॉर्डिंग लोग सुधर नहीं रहे हैं। अब आप बोलेंगे सरकार ने इस पर सख्त कानून क्यों नहीं बनाया? तो दोस्तों सोचिए, ऐसा कुछ अगर सरकार कर देती तो यही ऑपोजिशन और पिद्दी मीडिया योगी को फैसिस्ट कहता हुआ फिरता। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, योगी जी ने एक लॉ पास किया, अगर किसी को ऑक्सीजन रिफिल करना है या नया ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदना है तो उसे डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। इस पर कांग्रेस और समाजवादियों ने खूब हल्ला काटा, कहा गरीब जनता पर यह फैसिस्ट स्टेप है, जबकि सब जानते हैं यह होर्डिंग पर नकेल कसने का तरीका था। तो वो लोग रहे हैं जिनकी कमीशन खोरी की दुकान पर अब ताला लग चुका है। और आप जानते हैं कैसे रेमडेसिविर से लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर तक की कालाबाजारी हुई है। एक बात याद रखिए, जो लोग नदी में लाशें बहाने के कस्टम्स को फॉलो करते हैं वो अक्सर ही लाशों के पैरों में पत्थर बांध देते हैं ताकि लाशें डूब जाएं, ना कि तैरें। पर महामारी के इस दौर में गलतियां हुई जिसका बेफुजिली एक मुद्दा बना दिया गया। पारसी कम्युनिटी जानते हैं वो क्या करती है? वो एक वेल अथवा एक कुआं बनाती है और लाशों को उसमें डाल देती है, फिर चील कौए उनको खाते हैं। ये उनका कस्टम है जिसमें वो मानते हैं मृत्यु के बाद भी किसी के काम आना ही स्वर्ग का रास्ता है। अब कोई पत्रकार इसकी पिक खींचकर अपलोड कर दे और कोई अजीब सी स्टोरी बना दे तो क्या आपको यकीन करना चाहिए? मुंबई में कोविड के चलते इस पर रोक लगाई गई,
जिससे ये कम्युनिटी ना खुश रही। खैर, वो एक अलग विषय है। सरकार के संज्ञान में फ्लोटिंग बॉडीज का मुद्दा जब आया तो ग्राम पंचायत को और म्युनिसिपल हेड्स को आदेश दिया गया कि मेक श्योर बॉडीज डोंट फ्लोट। इसकी निगरानी के लिए एसडीआरएफ और पीएसी फ्लड यूनिट्स को पेट्रोलिंग के लिए भी कहा गया। कोविड के बाद क्या? सबसे बड़ा प्रश्न, क्योंकि कोविड से इकोनॉमी बहुत खराब हुई। लाजमी है, यूपी 2014-15 में 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी था, जो 2019-20 में 2nd लार्जेस्ट बना। अंडर योगी गवर्नमेंट इकोनॉमी को फिर से ट्रैक पर लाने के लिए वेरियस प्रोजेक्ट्स को फिर से कंटिन्यू किया गया है। इससे रोजगार में भी सुधार नोट किया गया है, जो कि मीडिया रिपोर्ट्स में है। और 4 साल में स्टेट में 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है और अब 2021 में 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो इस तरह कोविड की सिचुएशन से लड़ते हुए यूपी फिर से एक बार नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहा है। जो समाजवादी पार्टी 5 साल में जापानीज को कंट्रोल नहीं कर पाई थी, उसे योगी जी ने 90% कंट्रोल कर दिया थ्रू डोर टू डोर वैक्सीनेशन। खैर, समाजवादियों का वैक्सीनेशन से कुछ अलग ही दोहरा चरित्र है। बाप बेटे खुद वैक्सीनेशन कर लेते हैं और यूपी के जनता को नहीं लगवाने देते हैं। 2022 के चुनावों में सोच समझकर वोट करिए, मीडिया के झूठ और प्रोपेगेंडा से बचिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।